नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला जो कि गांदरबल से इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कल उन्होंने वोट मांगने के लिए अपनी टोपी उतार दी। इस सब के बाद जो उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उनमें हाहाकार मच गया। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा मत करिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर उमर अब्दुल्ला को टोपी उतारने की नौबत क्यों आई, और वो उमर अब्दुल्ला जो एक समय ये कह रहे थे कि वो विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अचानक से उन्होंने यू टर्न मारते हुए ये फैसला लिया कि वो विधानसभा के चुनावों में उतरेंगे। और कई बार तो ये भी सुनने को मिला कि वो एक साथ 2 सीटों पर उतरेंगे। यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज्ड दिखाई देने वाले उमर अब्दुल्ला हर दिन एक अलग प्रकार की हरकत करते हैं, और उसमें ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ उन्होंने की कि वोट मांगने के लिए अपनी टोपी ही उतार दी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला अगर अपनी जीत को लेकर इतने संशय में हैं कि उन्हें टोपी उतारनी पड़ रही है, तो फिर उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी हैं। हालांकि अगर आप मौजूदा समय की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के माध्यम से उमर अब्दुल्ला जिस सीट पर हैं गांदरबल की, उन्हें ये एक सेफ सीट लग रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वोट मांगने के लिए उन्होंने अपनी टोपी उतार दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी ज़मीन भी कश्मीर घाटी में खिसक रही है, जिसका अंदाज़ा उमर अब्दुल्ला को हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने वोटर्स के सामने वो कर दिया जिसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं था, यानी कि अपने सर पर लगी हुई टोपी ही उतार दी और ये कहा कि आप मुझे वोट दीजिए। हालांकि उनके जो वोटर्स थे, उनके जो कार्यकर्ता उस समय वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। वीडियो आप देखिए कि वीडियो में किस प्रकार से उमर अब्दुल्ला जिस समय भाषण दे रहे थे तो उन्होंने वोटों के लिए, वोट मांगने के लिए अपनी टोपी ही उतार दी, जिसका किसी को ख्वाबो ख्याल तक नहीं था। लेकिन उमर अब्दुल्ला की इस हरकत से कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो एक बात कही थी कि वो एक कंफ्यूज्ड लीडर है, कंफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड और रफ्यूज्ड लीडर है, बीजेपी के इस स्टेटमेंट को बल जरूर मिला है। और हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला की ये टोपी उतारने वाली हरकत बीजेपी को कहीं रास ना आ जाए और वो इसे एनकैश ना कर ले कि उमर अब्दुल्ला शायद पूरी तरह से ही अब कंफ्यूज हो चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव वो पहले ही हार चुके हैं इंजीनियर राशिद के हाथों, जो कि उस समय जेल में थे और बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव हारे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फैसला बदला। उन्होंने चुनावी मैदान में खुद को उतारा। गांदरबल से वो इस समय एनसी के कैंडिडेट हैं, लेकिन चुनावी कैंपेन में उमर अब्दुल्ला ने वो कर दिया जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी, यानी कि अपने सर पर लगी हुई टोपी ही उतार दी और टोपी को उल्टा करके उन्होंने कहा कि मुझे वोट दीजिए, जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। तो उमर अब्दुल्ला क्या बीजेपी की जो बातें हैं कि वो कंफ्यूज, डिफ्यूज्ड और रफ्यूज्ड लीडर हैं, उन्हें सच साबित करने में लगे हुए हैं? क्या उन्हें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़मीन अब कश्मीर घाटी में खिसकती जा रही है और उसके लिए वोटर्स को मजबूत करना, यानी कि वोटर्स को किसी भी हद तक लेकर जाना जो है वो ज़रूरी है? हालांकि किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उमर अब्दुल्ला इस प्रकार से अपनी टोपी उतारेंगे और जो उनके वोटर्स हैं उन्हें इस प्रकार से थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि वोटर जो है अगर वो इमोशनल हो जाए, इमोशन से किसी के साथ जुड़ जाए, तो हो सकता है वोट मिल जाए। लेकिन विकास के नाम पर और इतने साल कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार रही, सरकार के जो कामकाज रहे, विकास कामकाज, इसके नाम पर अगर वोट मांगे जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आपको टोपी उतार कर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो ये टोपी उतार कर वोट मांगे हैं, इसने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उमर अब्दुल्ला कंफ्यूज दिख रहे हैं। कभी कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ते हैं, फिर टोपी उतार कर वोट मांगते हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प वीडियो है, आप देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। Mion Dastar, Mion Yazat, Mion YouTube.
İnşallah, inşallah. Ne diyor? Ak mı oldu? Ak